हाय। आगे शुरू करने से पहले कुछ ज़रूरी बातें जान लेते हैं। आप इसे किसी भी डायमेंशन से देखें, यह आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज़ आपकी प्रिपरेशन में हाईली प्रोडक्टिव साबित होगी। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात, इसके अंदर जो क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं वो यूपीएससी स्टैंडर्ड के होते हैं, प्लस उन्हीं टॉपिक्स और इश्यूज से फ्रेम किए जाते हैं जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। इससे फ़ायदा यह होता है कि आपकी राइटिंग प्रैक्टिस तो होती ही है, साथ में टॉपिक्स भी लर्न और रिवाइज किए जा सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोनस फीचर, अगर आपको अपनी कॉपीज़ इवेल्युएट करने में डिफ़िकल्टी हो रही है तो आप अपनी आंसर्स को इस ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं। ईमेल आईडी है contact.crispcontent@gmail.com। एज ऑफ नाउ इट्स कम्प्लीटली फ्री। वी होप यह आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए आज के क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, there is growing perception that SARC is losing its importance. In light of recent COVID-19 outbreak, discuss the relevance of SARC as a tool of cooperation in the Indian subcontinent. यह क्वेश्चन आपका जीएस पेपर 2 के लिए, उसके अंदर जो सब टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशन, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। यूपीएससी एग्ज़ाम में इसी तरीके के क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। आप IFOS 2015 का पेपर निकालेंगे तो उसके अंदर आपको कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन दिखाई पड़ेगा। क्वेश्चन था, डू यू एग्री विद द परसेप्शन दैट सार्क इज इम्पॉर्टेंट टू इंडिया ओनली फॉर पॉलिटिकल रीजन एंड नॉट फॉर इकोनॉमिक रीजन्स, गिव रीजन्स। सिमिलरली अभी भी यह क्वेश्चन इसलिए रेलिवेंट है क्योंकि सार्क के साथ अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात हुई थी हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी की, और उन्होंने बहुत सारे सुझाव दिए थे उसके अंदर कि सार्क एज अ ग्रुपिंग कैसे इस कोविड-19 पैंडेमिक को डील कर सकता है। वापस अपने क्वेश्चन पर आते हैं। हम यहाँ पर अपनी बेसिक अप्रोच लगाते हुए सबसे पहले इस क्वेश्चन के कंटेक्स्ट को समझेंगे। क्वेश्चन पढ़ने पर सबसे पहले हमें एक सेंटेंस दिखाई देता है जो बता रहा है कि सार्क अपनी इम्पोर्टेंस लूज़ कर रहा है। तो सबसे पहले आपके दिमाग में बात समझ में आनी चाहिए कि सार्क अपनी इम्पोर्टेंस लूज़ क्यों कर रहा है। और फिर हम आगे अगर क्वेश्चन पढ़ते हैं तो कोविड-19 से जोड़कर इसको क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि सार्क एज अ टूल ऑफ कोऑपरेशन बन के इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर कोविड-19 को कैसे डील करवा सकता है। अब हम यहाँ पर कीवर्ड को देखेंगे। ये डायरेक्टिव वर्ड है डिस्कस। डिस्कस का सिंपल मीनिंग ये हो जाएगा कि आपको कई डायमेंशन से और वर्ड लिमिट को देखते हुए इसके अंदर 2-3 डायमेंशन से हमें अपना आंसर लिखना होगा, और ज़रूरी नहीं कि हम नेगेटिव पॉजिटिव पूरा क्रिटिकली इसको लिखें, इसके अंदर डिटेल्स हमें देनी होंगी। तो इस पॉइंट पर हमें इस क्वेश्चन का कंटेक्स्ट समझ में आ गया कि हमें रफली यह बात इस्टेब्लिश करनी है कि सार्क अपनी जो इम्पोर्टेंस है उसको कैसे लूज़ कर रहा है, उसका क्या परसेप्शन बन रहा है, और दूसरा कि कोविड-19 को डील करने के लिए सार्क अपने आप में क्या कर रहा है। अब दूसरे स्टेप पर आते हैं, वो है कंटेंट। अब कंटेंट के अंदर आपको जो भी अभी कंटेक्स्ट से समझा है उसके बारे में कंटेंट को इकट्ठा करना है, चाहे आप अपने दिमाग में इकट्ठा करिए या फिर अपने रफ पॉइंट्स को रफ पेपर पे लिखिए। आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, थॉट्स नहीं आ रहे हैं, तो आप अपनी बुक्स को दोबारा खोलिए, बेसिकली अपनी मैगजीन्स या फिर अपने डेली न्यूज़ के नोट्स को खोलिए, इंटरनेट देख सकते हैं, कुछ भी करके कंटेंट को गैदर करिए। और अगर आप इस चीज़ से परेशान है कि आपको एग्ज़ाम में तो ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी, तो उसके लिए लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपका दिमाग खुद एक कंप्यूटर बन जाएगा, खुद एक गूगल बन जाएगा। डेली प्रैक्टिस से आपकी मसल मेमोरी खुद डेवलप हो जाएगी और आपको किसी भी रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम अपने लास्ट स्टेप पे आते हैं और वो है स्ट्रक्चर। किसी भी आंसर में 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं और वो है इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। और इसके अंदर जो लिखना होता है, किस तरीके से लिखना होता है, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिफ़र करता है। अब जैसे कि हमारे पास कंटेंट आ गया है तो हम इस स्ट्रक्चर के अंदर आसानी से सोच सकते हैं कि हमें क्या क्या लिखना होगा। इस वीडियो से ज़्यादा आउटपुट निकालने के लिए आपको अभी इस वीडियो को पॉज करना चाहिए और ख़ुद आंसर लिखना चाहिए। देखिए, नहीं लिखने से तो कुछ हो ही नहीं रहा, लेकिन अगर 4 लाइनें भी अगर आप लिखेंगे तो कुछ ना कुछ सीखेंगे और ये अपने आप में एक अचीवमेंट होगी। आई होप आपने आंसर लिखा होगा। तो लेट्स सी आपका आंसर मोर और लेस किस तरीके का होना चाहिए, और अगर वो नहीं है तो भी कोई हताश होने की बात नहीं है। आंसर राइटिंग के शुरुआती दौर पे इस तरीके की दिक्कतें आती ही हैं। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस से आप धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। अगर आपको आंसर इवैल्यूएशन करने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप अपने आंसर को इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं और आपको इवैल्यूएटेड कॉपी मिल जाएगी।
फाइनली इस क्वेश्चन के आंसर के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इन्हें हम कैसे भी लिख सकते हैं, डिपेंड्स ऑन योर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। यहाँ पर बिगिनर अप्रोच लेते हुए इंट्रोडक्शन को हम बहुत ही सिंपल वे में प्रेजेंट कर रहे हैं। नॉर्मल सार्क की डेफिनेशन है और उसके अंदर जो भी मेंबर स्टेट्स हैं उनके बारे में उनके नाम दे दिए। हमने बता दिया कि सार्क एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन 8 मेंबर स्टेट से बना है, जो है अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। जो कॉमन और यूनिक चीज़ है सार्क के बारे में वो ये है कि जो साउथ एशियन आइडेंटिटी है इस ऑर्गेनाइजेशन में रिफ्लेक्ट होती है, क्योंकि सभी मेंबर स्टेट्स की शेयर्ड हिस्ट्री है, शेयर्ड लैंग्वेज है, शेयर्ड रिलीजन, क्यूजीन्स हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन है बहुत ही कंसाइज फॉर्म में लिख दिया। अब हम डायरेक्टली बॉडी पे आएंगे। बॉडी में सबसे पहले जो क्वेश्चन की डिमांड है उसे ही एड्रेस करेंगे। तो क्वेश्चन का जो फर्स्ट हाफ था उसमें स्टेटमेंट दिया था, उसे जस्टिफाई करेंगे यहाँ पे। फर्स्ट हाफ क्वेश्चन जो यही पूछा जा रहा था कि सार्क ने अपनी जो इम्पोर्टेंस है वो लूज़ कर रहा है, तो उसी का ही बैकग्राउंड देंगे। सार्क मेनली सफ़र्स फ्रॉम इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं, जिसमें इंडिया पाकिस्तान के साथ एंगेज नहीं होना चाहता जब तक पाकिस्तान कोई कंक्रीट एक्शन नहीं लेता क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के अगेंस्ट। और फिर पाकिस्तान भी प्रोजेक्ट्स को अपोज करता रहता है, जैसे मोटर व्हीकल एग्रीमेंट हुआ या साउथ एशिया सैटेलाइट्स हुआ, उसके अंदर अपनी मंजूरियाँ नहीं देता। और हमें पता है कि जब तक ग्रुपिंग के अंदर सभी मेंबर स्टेट्स एग्री नहीं होंगे तब तक कोई भी प्रोजेक्ट्स के साथ आगे नहीं बढ़ा जा सकता। इट मीन्स कि कोई भी उस प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता। यहाँ पर हमारी बात हो गई, हाफ जो स्टेटमेंट था उसकी बात हो गई। अब हम एड्रेस करेंगे जो दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का, जिसके अंदर एक्सप्लिसिटली पूछा जा रहा है कि सार्क को इस कोविड-19 आउटब्रेक से डील करने के लिए किस तरह से कोऑपरेशन दिखा सकता है। पहला पॉइंट ये कि कोविड-19 इमरजेंसी फंड बनाया जाए जिसको अच्छे से यूटिलाइज़ किया जाए। इसमें सभी मेंबर स्टेट कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे। फिर इंडिया के बारे में कि रैपिड रिस्पांस टीम बनाई जाए डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट की, जिसके साथ टेस्टिंग किट्स और जो भी इक्विपमेंट्स हैं उनको तैयार रखा जाए। अगर इस तरीके की कभी इमरजेंसी आती है हमारे नेबरहुड के अंदर कि वो लोग डील ना कर पाएँ तो यहाँ से वो भेजा जा सके। सार्क मेंबर स्टेट्स एक चीज़ ये भी कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग कैप्सूल बना सकते हैं उन इमरजेंसी रिस्पांस टीम्स के लिए जो हमारे आसपास के देशों में है, जिससे कि हम आपस में एक दूसरे को सक्षम बना सकें इस कोविड-19 को डील करने के लिए। अब जैसे कि इंडिया की अपनी एक्सपर्टीज़ है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट्स में, तो इंडिया अपना इंटीग्रेटेड डिसीज़ सर्वेलेंस पोर्टल को शेयर कर सकता है अपने नेबरहुड कंट्रीज़ के अंदर, जिससे कि पता लगा सके कि कौन सा लोग हैं जो इस वायरस को कैरी कर रहे हैं। बाकी दूसरी जो चीज़ें हैं सार्क के अंदर, जैसे कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेंटर, इस तरीके के मैकेनिज़्म उसके अंदर पहले से ही एग्जिस्टिंग है, तो इनका भी प्रॉपर यूज़ किया जा सकता है। इन एपिडेमिक डिसीज़ के लिए एक कॉमन रिसर्च प्लेटफॉर्म बनाया जा सकता है, जिससे कि हमारी जो रिसर्चेस हैं उनके अंदर कोऑर्डिनेट हो सके। जितनी ज़्यादा कैपेबिलिटी बढ़ेगी उतनी ही जल्दी हमारे नॉलेज डिसीज़ के बारे में बढ़ेगी और फिर उनके बारे में जो वैक्सीन होगी उसके अंदर भी डेवलपमेंट बहुत जल्दी होगा। इकोनॉमिक एस्पेक्ट के अंदर एक्सपर्ट्स और जो भी इकोनॉमिस्ट हैं उन्हें इस तरीके के टास्क दिए जाएं कि वो कोविड-19 के बाद जो भी कंसिक्वेंसेस आएंगे, इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस आएंगे, उन्हें डील करने के लिए कैसे कैसे इंटरनल ट्रेड और लोकल वैल्यू चेन्स के अंदर क्या चेंजेस लाए जाएं जिससे उसके अंदर मिनिमल इफेक्ट पड़े। एज यू कैन सी ऑल द डिमांड्स ऑफ आवर क्वेश्चन हैज़ बीन मैट। क्वेश्चन के अंदर जो भी पूछा था वो सारा इस बॉडी के अंदर आ गया। क्योंकि हमारी वर्ड लिमिट 250 है और हमने इसको कवर कर लिया है, तो हम कंक्लूजन नॉर्मल लिख सकते हैं। स्पेस टाइम होता तो हम यहाँ पे वे फॉरवर्ड दे सकते थे, लेकिन यहाँ पे अभी हम नॉर्मल 3-4 लाइन के अंदर कंक्लूजन कंक्लूड कर देंगे। और वो कुछ इस तरह होगा कि सार्क एक कॉमन प्लेटफॉर्म हो सकता है जिसकी मदद से हम कोविड-19 पैंडेमिक को बहुत तेज़ रफ्तार में कंट्रोल कर सकते हैं। और साथ में जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा सिर्फ एक कंट्री का नहीं हमारे कलेक्टिव नेबरहुड के साथ होगा। बेसिक कुछ चीज़ों का जो ध्यान रखना है वो ये है कि आंसर हमारा पॉइंट वाइज हो, प्रॉपर हेडिंग और सब हेडिंग्स के साथ हो, कीवर्ड्स के नीचे अंडरलाइन हो। इससे होता यह है कि हमारे आंसर के अंदर विजिबिलिटी बढ़ती है। एग्जामिनर को अलग से एफर्ट्स नहीं डालने पड़ते आंसर ढूंढने के अंदर, जो मेन कंटेंट है उसको ढूंढने के लिए। सिर्फ यही डिफरेंस होता है टॉपर्स के आंसर के अंदर। आप देख सकते हैं इस टॉपर की आंसर की सैम्पल कॉपी, ये 2018 के ऑल इंडिया रैंक 1 की आंसर कॉपी है। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट बिलो
एंड आई वुड लाइक टू हाईली रिकमेंड यू टू राइट योर ओन आंसर। आज 4 लाइनें भी लिखेंगे तो आपका फ़ायदा होगा, नहीं लिखने से तो कुछ हो ही नहीं रहा, तो इसलिए प्लीज़ कीप ऑन राइटिंग। और इवैल्यूएशन में अगर आपको दिक्कत है तो आप अपनी कॉपी इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी है contact.crispcontent@gmail.com। इतना ही है इस वीडियो में। ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।